गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को आज मैं स्टैंडर्ड 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता स्टार्ट करने वाला हूँ। पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रायिकता स्टार्ट किया था, बट स्क्रीन सेवर्स के कारण कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो आज मैं वापस से चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता को स्टार्ट करता हूँ। चलिए चैप्टर नंबर 15 को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। कक्षा 9th में चैप्टर नंबर जो 15 है, चैप्टर नंबर 15 का नाम है संभावना या प्रायिकता हम कहते हैं। प्रायिकता को हम दूसरे नाम से संभावना के नाम से जान सकते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि संभावना का अर्थ क्या होता है। संभावना एक प्रकार से आप देख सकते हो, हम बोलते हैं ना कि कल मेरे पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब कोई भी चीज का संभव होना अर्थात कि संभावना दिखाता है, मतलब वो कितना प्रतिशत संभव हो सकता है ये हमको निकालना होता है। जैसे हम एक एग्जांपल दूं कि हम बोलते हैं कि सूर्य कहाँ से उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये तो संभव है ना। ओके, मैं ऐसा बोलता हूँ सूर्य दक्षिण में उदय होता है, तो होता है कभी नहीं, ये असंभव घटना है। तो घटना दो प्रकार के होते हैं। घटना कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होती है संभव घटना और दूसरा होता है असंभव घटना। असंभव घटना की हमेशा प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। और संपूर्ण संभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो कोई भी घटना हो उसकी संभावना निकाला जाए तो उसकी प्रायिकता हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 के बीच ही आता है। जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसे आपके टीचर्स मार्क्स देते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 में से 80 नंबर आया, तो कैसे लिखते हैं? 80 नंबर आया और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं? ऐसे 100 लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो 100 को 80 के डिवाइड करो तो 0.8 या 0.80, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। यहाँ पे दो जीरो है तो आप 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाओ तो क्या हो जाएगा? 0.80 हो जाएगा। अब 0.80 और 0.8 का मीनिंग एक होता है। कैसे? जैसे 0 कट हो गया तो इसको आप कैसे लिखोगे? 0.80 लिखोगे ना। ओके, अब ये हमारा क्या निकला? संभावना कि मेरे मतलब जैसे गणित की एग्जाम हुआ हो, गणित में राहुल को जो मार्क्स है वो 100 में से 80 नंबर मिला है, तो राहुल की गणित में मार्क्स आने की संभावना कितना है? 0.80 है। आया आपको समझ में? ओके, वैसे ही जैसे अब फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे आपके टीचर्स ने मार्क्स लिए उसी प्रकार के मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ। नीचे क्या हो गया? कुल परिणाम। क्या हो गया? कुल परिणाम। जैसे यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स है तो कुल परिणाम कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया। ऊपर यहाँ पे संभावित मार्क्स, संभावित घटना। ओके, जो भी घटनाओं पर संभव हो रहा है उसको हम क्या करेंगे? ऊपर लिख लेंगे और कुल परिणाम को नीचे लिख लेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा? संभावना मिल जाएगा। ओके, इतना पता चला। चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई कारखाना है, उसमें उत्पादन की बात कर रहा हो, तो ए ने कोई व्यक्ति है, ए बी सी कोई व्यक्ति है। ए ने 40 प्रोडक्ट उत्पादन किए, बी ने 60 प्रोडक्ट उत्पादन किए और सी ने 50 प्रोडक्ट उत्पादन किए। ओके, ऐसे मिला दो तो और एक डी भी ले लेता हूँ, डी ने भी 50 प्रोडक्ट उत्पादन किए। ओके, अब प्रत्येक व्यक्ति की संभावना निकालने के लिए बोला। क्या निकालने के लिए? संभावना। किसका? सभी व्यक्तियों की संभावना या आपकी बुक के अनुसार प्रायिकता निकालने के लिए बोला हो। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने क्या बोला, फॉर्मूला आपको क्या लिखना है? डिवाइड में क्या लिखना है? कुल परिणाम और ऊपर में संभावित घटना। जैसे ए की बात करें, ए ने क्या किया है? कितना उत्पादन किया है? 40 प्रोडक्ट उत्पादन किया है।
टोटल कितने में से उत्पादन किया है, तो 40 और 60 100, 100 और 50 150 और 150 और 50 200, मतलब 200 प्रोडक्ट्स उत्पादन में से 40 प्रोडक्ट किसने उत्पादन किया, ए ने उत्पादन किया। अब उसकी संभावना निकालना है, तो 0 0 कट हो गया, फिर 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 1/5, 1 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.20। तो ये ए का क्या निकल गया, प्रायिकता निकल गया। आया समझ में। ऐसे ही व्यक्ति बी का निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि व्यक्ति, जैसे फॉर्मूला मैंने बोला था संभवित घटना, तो बी ने संभवित घटना कितना हुआ है, 60 हुआ है, और कुल परिणाम कितना है, 200 है। सेम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 के पहाड़े से कट करेंगे तो 2 3 6 और 2 के पहाड़े में कट करेंगे 10, और इसको डिवाइड करने पर 0.30 या 0.30 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, बी का संभवित घटना। जैसे हम सी का निकाले तो सी ने कितना प्रोडक्शन किया, सी और डी का सेम है ना, और सी डी का एक साथ निकाल लेते हैं। सी एंड डी का प्रोडक्शन कितना है, 50 है, और डिवाइड सी का अलग निकालते फिर डी का अलग निकालेंगे। ओके, डिवाइड बाई कितने कुल परिणाम है, 200 कुल परिणाम है, तो 50 से कम 50, 50 चौ 100, 1/4 का मीनिंग होता है 0.25। तो संभावना यहाँ पे क्या आ गया, 0.25। और आप डी का भी निकालोगे, डी का भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि डी का भी 50 है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि ए और बी की दोनों की संभावना मिलाकर कितना होगा, तो ए की संभावना कितना है 20, 0.20, और बी की 0.30, 0.20 प्लस 0.30 मिला के कितना हो गया, 0.50 हो गया। यदि आपको अलग अलग ना निकालना हो, साथ ही निकालना है, तो फॉर्मूला के हिसाब से संभवित घटना, ए और बी की संभवित घटना कितना है, 40, और बी का कितना है, 60 है। कुल कितने में से, तो कुल 200 परिणाम में से, तो 40 और 60 टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 200, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा, 1/2 का मीनिंग क्या होता है, 0.5 होता है। तो यहाँ पे संभवित घटना कितना हो गया, 0.5 हो गया। आया आप लोगों को समझ में। ओके, अब आपकी जो बुक में क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। पिछले बार जो वीडियो था मैंने कुछ एग्जाम्पल बोला, समझाया था, बट कुछ जनों को समझ में नहीं आया था, तो आज हम अच्छे से करते हैं। चलिए, उदाहरण जो तुम आपका एक दिया है, उदाहरण एक में ऐसा लिखा है कि एक सिक्के को, कितने सिक्के, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। कितने बार उछाला जाता है, 1000 बार उछाला जाता है। ओके, एक बार 1000 बार उछालने से चीत जो है वो 455 बार आता है, और पट जो है वो आता है 545 बार आता है। ये उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओके, चीत कितनी बार आता है, 455 बार, और पट कितनी बार आता है, 545 बार। चीत का मीनिंग होता है हेड, जैसे कॉइन होता है ना, सिक्का मीन्स कॉइन इंग्लिश में, और ये हेड होता है और ये टेल होता है। ओके, इसको शॉर्ट में एच और टी के माध्यम से भी लिख सकते हैं। अब हमको बोला है चित आने की संभावना और पट आने की संभावना ज्ञात करो। तो चित आने की संभावना क्या होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख देते कि पी ए इक्वल टू संभवित परिणाम डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम। ओके, तो यहाँ पे संभवित परिणाम कितना है, हेड आने की, चलो इसको नाम दे देते, पी ए नाम दे दिया हमने। ओके, तो पी मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी और हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, इसलिए इसको शॉर्ट में हम पी द्वारा दिखाते हैं। और दो अलग अलग है ना, तो एक को ए और दूसरे को बी ले लेंगे। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, 500, संभवित परिणाम कितना है 455 डिवाइड बाई कुल परिणाम कितना है 1000 है, 455 डिवाइड बाई 1000 तो 0.455, तो ये 0.455 क्या हो गया, यहाँ पे संभवित परिणाम हो गया। अब ये हमने किसके लिए निकाले, हेड के लिए, मतलब चित के लिए। अब पट के लिए निकालना है तो उसका नाम अलग ले लेते हैं, पीबी ले लेते हैं। पीबी इक्वल टू कुल परिणाम, यहाँ पे संभवित परिणाम कितना है 545, और कुल परिणाम आपको कितना दिया है, देखो यहाँ पे कुल परिणाम में 1000 बार बोला है ना, तो डिवाइड बाई 1000, तो इसको डिवाइड 3 जीरो है ना, 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.545, ये क्या हो गया, यहाँ पे संभवित परिणाम हो गया। आया आपको समझ में।
ओके, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आज वापस से मैं शाम को रखूँगा। आज शाम को पीरियड नहीं है, शाम को पीरियड नहीं होता है तो भी मैं आज आपको मैं शाम को और एक वीडियो रखने वाला हूँ। और आप सब क्या करना, ये चैप्टर को थोड़े अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप यही लिखते रहोगे सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ओके, चलिए, थैंक यू।